Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home and study for your exams. Students, today we start our chapter number 6 from our supplementary book and from Mahatma Gandhi section, and the name of the chapter number 6 is Gandhi ji returns to South Africa. गांधी जी जब साउथ अफ्रीका वापस क्यों गए तो उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा गांधी जी ने इंडिया में 6 महीने बिताए, उसके बाद उन्हें नेटल से जो साउथ अफ्रीका में है वहां से एक लेटर गया, टेलीग्राम गया। तो वहां पर जो उन्होंने रिवॉल्ट जो अगेंस्ट इनजस्टिस चालू की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी था कि वो वापस वहां जाएं और उस आग को कंट्रोल करें। उसी समय सेठ अब्दुल्ला ने शिप खरीदा था जिसका नाम कोरलैंड था, और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो शिप में अपनी फैमिली के साथ बिना कोई वॉयज का पे किए हुए आ जाएं। गांधी जी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और डरबन अपनी वाइफ और 2 सन्स के साथ डरबन के लिए निकल गए। वहां पर साथ में एक और स्टीम शिप था नडेरी, जो उनके साथ ही चल रहा था, और उसमें इंडियन कूलीस और ट्रेडर्स थे जो डरबन के लिए बाउंड थे और डरबन ले पहुंचाए जा रहे थे। गांधी जी वोर यूरोपियन क्लोथ, गांधी जी ने यूरोपियन कपड़े पहने थे और उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी पारसी स्टाइल में जो ड्रेस करवाया था कि वो पारसी स्टाइल में ड्रेस करें। तो जो पारसी स्टाइल होता है वो ऑलमोस्ट यूरोपियन स्टाइल ही होता है। उन्होंने कस्तूरबाई को और जो उनके बेटे थे दोनों, उनको उस तरह के कपड़े पहनाना और नाइफ और फोक के साथ किस तरह से खाना यूज करते हैं, खाना खाना, वो सारी चीजें उन्होंने उस टाइम पे उनको सिखाने की कोशिश की। तो कस्तूरबाई ने ये शुरू किया कि वो ये सब इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड की बहुत डिवोटी थी, समर्पित थी अपने हस्बैंड के प्रति, और उनके हस्बैंड की विश थी कि वो उनको खुश रखने में ही उनको सबसे ज्यादा आनंद आता था। तो जो शिप था सेठ अब्दुल्ला के द्वारा जो ओन किया गया था, जो सीधे डरबन जा रहा था, तो एक दिन शिप एक टेरिबल गेल में फंस गया था क्योंकि हाई जो वेव्स थी तो उनके वो रॉक से बैडली जो टकराने वाली थी, तो पैसेंजर उसके कारण बहुत रेस्टलेस हो गए थे, परेशान हो गए थे। गांधी जी ने सबको मनाया और सेफ्टी के साथ उनको उनकी सेफ्टी से अश्योर कराया। फिर कुछ समय बाद जो स्ट्रॉम था वो शांत हुआ और कुछ दिनों में जो शिप था वो डरबन पहुंच गया। अब जब डरबन पहुंच गए सब लोग, तो पोर्ट में व्हाइट पीपल्स का बहुत बड़ा, पूरे डॉक में व्हाइट पीपल का बहुत बड़ा क्राउड था और सब एक साथ चिल्ला रहे थे गांधी गो बैक, गांधी गो बैक। नेटल में जितने भी व्हाइट थे वो सब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गांधी को एंटर नहीं करने देंगे डरबन में। जब उन्होंने 2 शिप देखे तो सोचा कि ये जो है कि यूरोपियंस के साथ फाइट करने के लिए वो कुलीस को लेकर आए हैं, शिप लोड है उसमें। तो उन्होंने डिमांड किया कि कोई भी इंडियंस को यहाँ बोर्ड ना करने दिया जाए। उनको थ्रेट किया गया कि उन्हें सबको समुद्र में ही फेंक दो और या बांध दो, वहां पर शोर में ही बांध दो। फिर गांधी जी ने सभी पैसेंजर को कंसोल किया कि शांति के साथ आपको रहना है। सजेस्ट किया कि अगर इस तरह का कोई डेंजर हमारी लाइव्स में आएगा तो हम वापस इंडिया चले जाएंगे। लास्ट में सबका जो थ्रेट था वो उन्होंने शांत किया, लेकिन उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि ये जो पोर्ट में जो लैंड है वहां पर हमारा अधिकार है आने का, तो हमें डरना नहीं है। फिर 2 शिप को एंकर किया गया और उससे पैसेंजर्स को मेडिकली एग्जामिन किया गया। कोई भी पैसेंजर जो था वो बीमार नहीं पाया गया। तो उनका शिप मुंबई से आ रहा था और उस समय प्लेग वहां पर फैला हुआ था, इसके कारण उनको 23 डेज के लिए क्वारंटाइन करना था। तो 23 डेज के बाद ही उनको लैंड में आने के लिए अलाउ करना था। तो मेडिकल बिलीफ के अनुसार जो प्लेग होते हैं वो 3 दिन में, जो प्लेग के जम्स होते हैं वो 23 डेज में डेवलप होते हैं, लेकिन जो हेल्थ होती है उसके पीछे उसका और रीजन नहीं था। तो वाइट की एगिएशन थी उसको मोटिवेट करने के लिए, मतलब उनको इनडायरेक्टली पैसेंजर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो वापस इंडिया चले जाएं। इस तरह से उनको 23 डेज के लिए क्वारंटाइन करने का ये सारा जो नाटक था वो किया जा रहा था। फिर वाइट्स के साथ मीटिंग करके इंटिमिडेट करके सेठ अब्दुल्ला ने उनको ऑफर किया इंड्यूसमेंट, और कि आप उन्हें डराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। फिर आफ्टर द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन वाज ओवर द पैसेंजर अलाउड टू लैंड एट डरबन। जैसे क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हुआ तब उन्हें अलाउ किया गया कि वो डरबन में उतर सकते हैं।
तो वो डरबन आ गए। इंडियंस जो थे उनका लीगल एडवाइजर जो मिस्टर लॉन्गटन थे वो उन्हें रिसीव करने आए। पैसेंजर ने शिप से उतरना शुरू किया, लेकिन गांधी जी अभी भी वहीं पर थे, वो अभी अंधेरे में ही थे। द गवर्नमेंट गेव हिम एडवाइस बिकॉज देयर वाज डेंजर ऑफ हिज लाइफ। तो ऐसा गवर्नमेंट ने उनको एडवाइस किया था कि आप दिन में नहीं निकलिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर डेंजर था, क्योंकि वाइट्स जो थे वो बहुत वायलेंट हो चुके थे वहां पर उस समय पर, क्योंकि जो इनजस्टिस के अगेंस्ट गांधी जी ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, उसके कारण जो वाइट्स थे वहां पे वो बहुत ज्यादा उनको हेट कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने गांधी जी को कैप्शन शिप से करके मिस्टर लॉन्गटन जो थे वो सीधे रस्तम जी के घर पे लेकर गए, लेकिन वहां पर कुछ यंगस्टर जो थे उन्होंने गांधी जी को रिकॉग्नाइज कर लिया और गांधी गांधी करके चिल्लाने लगे, और उन्होंने वहां पे कुछ पत्थरबाजी भी शुरू कर दी थी। तो गांधी जी को सही नहीं लगा रुस्तम जी के ऐसे घर में रुकना, क्योंकि लोग वहां पर भी आकर आक्रमण जैसा कर रहे थे। तो सभी लोगों ने, गांधी जी ने एक पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहनकर उस अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के मोटिव से उस जगह को छोड़ दिया। तो न्यूज़पेपर्स में इस वाइट्स के इस तरह के एक्ट को बहुत अनलॉफुल कंडक्ट किया गया और बहुत न्यूज़पेपर ने उसे क्रिटिसाइज किया। तो वाइट्स जो थे डरबन में, वो उनको शर्म भी आई कि ऐसा एक्शन उन्होंने किया, और गांधी जी उसके लिए बहुत इनोसेंट थे। जबकि अब गांधी जी ने अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो नेशनल कांग्रेस को की एक्टिविटीज में डिवोट किया, और उन्होंने उस समय पर जो सिख लोग थे उनकी सेवा करना, उनको टाइम देना, इस तरह के सभी काम जो थे वो उस समय वहां पर वो करते थे। बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। गांधी जी ने बिना समय बर्बाद किए हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हुए भी दूसरे की मदद करने के लिए वो आते थे। उन्होंने खाना बनाना, कपड़े धोना खुद से, ये सारा काम किया, और अपने बच्चों को वो इंग्लिश पहले वे लिविंग का सिखा रहे थे। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो मिशन स्कूल में पढ़ें, तो उन्होंने अपने घर में ही उनको एजुकेशन देने का अरेंजमेंट्स करके रखा था। गांधी जी का ये ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क हैं वो सब वो खुद से करें। तो उन्होंने इसको करने के लिए बोअर वार के समय पर जो वुंडेड लोग थे, उस समय पर उन्होंने न्यूट्रोपैथिक ट्रीटमेंट जो था वो सब बहुत सारे लोगों को उस समय दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें लोगों को गांधी जी, ऐसा विश्वास था कि गांधी जी के पास स्पिरिचुअल पावर है, तो वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे लोग सही हो जाते हैं। अब गांधी जी चाहते थे वापस इंडिया आने के लिए, तो उन्होंने अपनी डिजायर जो थी वो अपने कोवर्कर्स के सामने रखी, लेकिन उन्होंने अनविलिंगली परमिट किया उनको वापस घर जाने के लिए। लेकिन सबने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप जो है साउथ अफ्रीका में जब भी आपको जरूरत होगी आप तब आ जाइएगा। गांधी जी ने उनको इसके लिए प्रॉमिस किया, और उस समय उनको फेयरवेल जो था वो इमिग्रेंट्स जो थे उन्होंने सेवरल गिफ्ट्स के साथ उनको फेयरवेल दिया। उनमें से एक ने तो डायमंड नेकलेस कस्तूरबाई को गिफ्ट किया, तो गांधी जी ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सारे गिफ्ट जो थे वो बैंक की कस्टडी में रख दिए थे, मैनेजर के ट्रस्ट में, कि उसका जो फंड निकलता, वो जो सामान जितने उन्होंने बैंक को दिए थे, तो उससे जो भी उसका अमाउंट निकलता वो पब्लिक पर्पस में लगना था। कस्तूरबाई जो थी वो नेकलेस कि वो इतना प्रीशियस जो नेकलेस है वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उस समय उन्होंने ले लिया, और वो तैयार हो गई कि गांधी जी उसको बैंक में रखना चाह रहे थे, तो वो उसके लिए रेडी हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हेन गांधी जी रिटर्न्स टू साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका आए थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ था। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस लेसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट।